तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर पर हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने भारत के एक युवक की गोली मारकर कर दी हत्या। मोदी सरकार को ऑस्ट्रेलिया से दूसरा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मेघालय विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आया सामने। मेघालय के विधानसभा चुनाव में इस बार बनी है कांग्रेस की सरकार। भाजपा का एग्जिट पोल में हो रहा है सुपड़ा साफ, भाजपा के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के भाई की तबीयत हुई खराब, अचानक अस्पताल में कराए गए भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, बताया मेरे पति की हो सकती है हत्या, उमेश पाल हत्या की हो सीबीआई जांच। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को बताया फर्जी, कहा यह चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हैदराबाद में बीजेपी से निलंबित बीजेपी के विधायक राजा सिंह को सरकार ने दी नई बुलेट प्रूफ कार, पाकिस्तान से मिल रही थी जान से मारने की धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, मोदी सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने तमिलनाडु के एक युवक की गोली मारकर कर दी हत्या। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ऑस्ट्रेलिया से लगातार मोदी सरकार को झटके पे झटके लग रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने तमिलनाडु के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें यह घटना सिडनी के आर्बन रेलवे स्टेशन के पास घटी है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि यहां कथित तौर पर भारतीय नागरिक द्वारा सफाई कर्मी को चाकू मारा गया और पुलिस अधिकारियों को धमकाया गया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। वहीं इस घटना के बाद भारत के दूतावास एक्शन मोड में आ गया है और इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले की पहचान तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयद अहमद के रूप में हुई है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी मंगलवार को दी है। भाई आपको बता दें कि इस व्यक्ति की उम्र 28 साल बताई जा रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहले ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ और अब एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेघालय विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आया सामने। भाजपा का सुपड़ा साफ होकर एनपीपी की बननी है सरकार, भाजपा के लिए बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर आज एग्जिट पोल कई न्यूज चैनलों ने जारी किया है। जिस एग्जिट पोल को न्यूज चैनलों ने जारी किया है उसने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुसार मेघालय में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और एनपीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार इस एग्जिट पोल में बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो मेघालय विधानसभा चुनाव में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें इस बार बीजेपी को 6 से 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनपीपी पार्टी की बात करें तो एनपीपी और कांग्रेस के गठबंधन को यहां पर 25 से 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टीएमसी को 8 से 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अदर को 10 से 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस बार मेघालय में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और कांग्रेस और एनपीपी के गठबंधन की सरकार यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के भाई अस्पताल में भर्ती, गंभीर बीमारी का चल रहा है इलाज। यह दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती आज कराया गया है। प्रहलाद मोदी को चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रहलाद मोदी बीते कुछ समय से किडनी यानी गुर्दे की बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। प्रहलाद मोदी उम्र में प्रधानमंत्री मोदी से 2 वर्ष छोटे हैं। वे अहमदाबाद में ही रहते हैं, पेशे से व्यापारी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कुल 5 भाई बहन हैं, इसमें प्रहलाद मोदी का नंबर चौथा है। उनसे बड़े 3 भाई बहन हैं, जबकि एक भाई उनसे छोटा है। प्रहलाद मोदी अहमदाबाद में ही किराने की दुकान चलाते हैं। बताया जाता है कि प्रहलाद मोदी को एक टायर का शोरूम भी है। हालांकि बीते कुछ वर्षों से वे किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, लगाया अतीक अहमद की हत्या का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, कि उसमें एक और पेच
सामने आ गया है। बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बीते सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसी चिट्ठी लिखी है जिससे जांच की दिशा बदल सकती है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी में शाइस्ता परवीन ने मांग की है कि साल 2005 में मारे गए तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की जांच सीबीआई करे। इतना ही नहीं, अतीक अहमद की पत्नी ने चिट्ठी में इस बात की आशंका व्यक्त की है कि मौजूदा वक्त में गुजरात की जेल में बंद उनके पति अतीक अहमद की हत्या भी हो सकती है। शाइस्ता परवीन द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया कि बीते शुक्रवार को उमेश पाल की हुई हत्या की घटना बेहद दुखद है। उमेश की हत्या में उनकी पत्नी ने मेरे पति अतीक अहमद, मेरे देवर खालिद अजीम उर्फ अशरफ, मेरे बेटे और मुझ समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है जो पूरी तरह से गलत है। इसलिए इनकी सीसीटीवी फोटो सामने आनी चाहिए और फिर इसकी जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को बताया फर्जी, कहा ये चुनाव चूना लगाओ आयोग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित करने और उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने को लेकर चुनाव आयोग पर सोमवार को निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि उन्हें अब शीर्ष चुनाव निकाय पर भरोसा नहीं है और इसे चुनाव चूना लगाओ आयोग कहा जाना चाहिए। उन्होंने मराठी भाषा में दिवस के अवसर पर पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि निर्वाचन आयोग फर्जी है, इसे चुनाव चूना लगाओ आयोग कहा जाना चाहिए, हमें इस पर विश्वास नहीं रहा। ठाकरे ने शिंदे और उनके समर्थकों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे रेंगने वाली लताएं हैं और खुद को मुख्य पेड़ समझने लगे हैं। ठाकरे ने किसी का नाम लिए बगैर शिंदे गुट पर कटाक्ष किया, जिसके कोई मूल्य नहीं होते हैं, वे चोरी करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, उन्हें चोरी का आरोप भी लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आबकारी नीति मामले में मुश्किलों में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंच गए हैं और उन्होंने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जमानत की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति घोटाले मामले में जो है सीबीआई ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया था और 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद लगातार देश में तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हैदराबाद में बीजेपी के निलंबित विधायक राजा सिंह को मिली नई बुलेट प्रूफ कार, पाकिस्तान से मिल रही थी धमकियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद के गोसा महल विधायक टी राजा सिंह को आखिरकार सरकार ने नई बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी है। राजा सिंह पिछले कुछ दिनों से बुलेट प्रूफ गाड़ी की नियमित मरम्मत से परेशान थे। हाल ही में पाकिस्तान से धमकी भरे फोन आने के बाद सरकार ने उन्हें एक नया बुलेट प्रूफ कार आवंटित कर दी है। भाजपा ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। राजा सिंह ने हाल ही में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया था। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को सबसे बड़ा गौ हत्यारा बताया था। इस बयान के बाद एमएलए एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। एक वीडियो में टी राजा सिंह ने कहा कि ओवैसी के निर्वाचन क्षेत्र में कई अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, जहां गायों और बैलों को मारा जाता है और मांस का निर्यात किया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के कई राज्यों ने पकड़ी अलग देश बनाने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि देशों के टूटकर बिखरने की बात आती है तो सबसे बड़ा उदाहरण है सोवियत संघ। कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रह चुके सोवियत संघ टूटकर अलग 15 देशों में बंट गया था। दिसंबर 1991 को यह घटना हुई थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सोवियत संघ के बाद अब अमेरिका के कई राज्यों ने अलग देश बनाने की जिद पकड़ ली है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के जिन राज्यों में घनी आबादी है उन राज्य के लोगों ने अलग देश बनाने की मांग की है और कहा है कि अमेरिका के ये राज्य अलग देश बने। वहीं आपको बता दें कि अगर अमेरिका के ये देश अलग राज्य बनते हैं तो अमेरिका बुरी तरह से टूट जाएगा और बहुत कमजोर अमेरिका हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कई बार ऐसा मामला उठ चुका है। अमेरिका की कई जो पार्टियां हैं वो लगातार अलग देश अमेरिका में बनाने की मांग कर रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा में विधायक ने बीजेपी को बताया देशद्रोहियों की औलाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में माकपा माले के विधायक महबूब आलम ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। महबूब आलम ने बीजेपी के लिए देशद्रोहियों की औलाद और अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले जैसे शब्दों का सदन के अंदर इस्तेमाल किया।
दरअसल आपको बता दें कि माकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम जब सदन में बोल रहे थे तो बीजेपी इसके पहले वॉकआउट कर चुकी थी। महबूब आलम ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ये सावरकर की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। महबूब आलम ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त अंग्रेजों का ये तलवार चाटने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं, महबूब आलम के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। महबूब आलम ने कहा कि इनके प्रधानमंत्री लफबाजी के दम पर देश को गुमराह करने में कायम हो गए हैं। संसद में पीएम छाती ठोक रहे थे, इनके पास मुसलमानों के खिलाफ बोलने के सिवा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पाकिस्तान को प्रतीक बना लिया है, जबकि हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है।